नैना ने बस मायूसी से अपना सिर हाँ में हिला दिया और धीरे से बोली, आई एम सॉरी। मैं वापस नहीं आना चाहती थी, लेकिन सृष्टि मुझे जबरदस्ती अपने साथ लेकर आई। लेकिन आप लोग मेरा विश्वास कीजिए, मेरी वजह से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बोलकर नैना सीढ़ियां चढ़कर गेस्ट रूम की तरफ चली गई थी। वानी हल्का मुस्कुराते हुए सृष्टि से बोली, तुम भी जाकर कमरे में थोड़ा आराम कर लो। सृष्टि ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया और अपने कमरे की तरफ जाने लगी थी। कियान का रूम। सृष्टि रूम में आई और वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। कुछ देर बाद सृष्टि रूम में वापस आई और कुछ सोचकर उसने अपना फोन उठाया, लेकिन पहले ही पल उसने अपना फोन वापस से रख दिया और बेड पर लेट गई। कियान का ऑफिस। कियान गुस्से में अपने कैबिन में बैठा था। उसका मूड आज बहुत ही ज्यादा खराब था और जिसका खामियाजा उसके ऑफिस एम्प्लॉयज को ही भुगतना था। ज्ञान गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए बोला, मेरे और सृष्टि के बीच कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। बोलते हुए ज्ञान के होठों पर एक सस्पेंस भरी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने अपना फोन उठाकर एक कॉल लगाई। कुछ ही देर में दूसरी तरफ से कॉल को पिक कर लिया गया था। ज्ञान ने कुछ बोला और बोलकर कॉल को कट कर दिया था और वापस से अपना मन काम में लगाने लगा। रात का वक्त। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए थे। आर्यन का रूम। आर्यन बेड पर बैठा लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। तभी कृतिका लैपटॉप छीनकर नाराजगी से उससे बोली, ऑफिस में भी काम, घर में भी काम, पहले मेरी बात सुनो, कल तुम्हें याद है क्या है? बोलकर कृतिका आर्यन की आंखों में झांक कर देखने लगी थी, जैसे कुछ जानना चाहती हो। आर्यन को याद ही नहीं था कि कल क्या है। वह सोचने का ड्रामा करते हुए बोला, मुझे तो अच्छे से याद है, उसमें क्या है कल? ओह। कृतिका मुस्कुराते उससे बोली, हाँ बोलो, कल क्या है? कुछ सोचकर आर्यन बुरा सा मुंह बनाते हुए कृतिका से बोला, कल का दिन तो मैं चाह कर भी नहीं भूल सकता। कल के दिन ही तो हमारे बीच में वो नालायक आया था। अपने बेटे के लिए नालायक शब्द सुनकर कृतिका आर्यन की पीठ पर अपने हाथों का पंच बनाकर मारते हुए नाराजगी से बोली, क्या आर्यन, जब देखो मेरे बच्चे को नालायक ही बोलते रहते हो? फिर वह अचानक से मुस्कुराते हुए बोली, मेरा बच्चा नालायक नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। कृतिका जानबूझकर आर्यन को चिढ़ाने के लिए ज्ञान की तारीफ करने लगी थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके चिड़को पति को यह बिल्कुल भी नहीं पसंद कि वह उसके अलावा किसी और दूसरे मर्द की तारीफ करे, भले ही वह मर्द उसका बेटा ही क्यों ना हो। आर्यन गुस्से में कृतिका की आंखों में देखते हुए बोला, और मैं कौन हूँ? कृतिका जानबूझकर आर्यन को चिढ़ाते हुए बोली, बुढ़े हो तुम, अब तो तुम बुढ़े हो गए हो। बोलकर कृतिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस बात को अनजान कि आर्यन उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। कियान का रूम। कियान अपने रूम में आया तो देखा सृष्टि हमेशा की तरह ही बेड पर लेटी गहरी गहरी सांस लेते हुए सो रही थी। कियान ने अपना लैपटॉप बैग सोफे पर रखा और वॉशरूम में शावर लेने चला गया। कुछ देर बाद कियान रूम में आया और उसने ग्रे कलर की फुल टी शर्ट और ब्लैक कलर का लोअर पहन रखा था। कियान अपने बेड की तरफ बढ़ गया। उसने एक नज़र सृष्टि को देखा और बेड पर लेट गया। सृष्टि के बाल उसके मासूम से चेहरे को ढके हुए थे। कियान ने हौले से उसके बालों को उसके चेहरे से हटा दिया और बड़े गौर से उसका चेहरा देखने लगा। तभी सृष्टि ने नींद में अपना हाथ कियान के सीने पर रख दिया और उससे बिल्कुल चिपक कर किसी छोटे बच्चे की तरह सोने लगी थी। कियान के सामने सृष्टि किसी छोटे से खरगोश की तरह लग रही थी, जो उससे चिपक कर सो रही थी। कियान ने हल्के से सृष्टि के होठों को चूमा और उसकी आंखों को बंद करते देखते हुए बोला, गुड नाइट जाना। बोलकर कियान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। रात के 12 बजे सृष्टि की नींद किसी दरवाजे की खटखटाहट की आवाज सुनकर टूट गई थी। सृष्टि ने उठकर कमरे की लाइट ऑन की और घड़ी में टाइम देखते हुए खुद से बोली, इतनी रात को कौन है? तब तक खटखटाने की आवाज सुनकर कियान की भी नींद खुल गई थी। कमरे में रोशनी की वजह से वह भी उठकर बैठ गया था। सृष्टि ने जल्दी से उठकर कमरे का दरवाजा खोला तो
कमरे दरवाजे पर घर के सभी लोग मौजूद थे और कृतिका के हाथ में इस वक्त एक बड़ा सा केक था। सभी लोग कमरे के अंदर आए और सभी लोग का एक साथ कियान के बर्थडे को विश करने लगे। सृष्टि कभी हैरानी से कियान को देखती तो कभी बाकी लोगों को। कियान कृतिका की तरफ देखते हुए बिना एक्सप्रेशन से बोला, मॉम, आपको पता है ना कि मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। कृतिका प्यार से कियान के माथे को चूमते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे कियान। करते नहीं थे, लेकिन अब अपनी मॉम के लिए करोगे। चलो जल्दी से केक काटो। कियान बेड से उठा और अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद लेने लगा था। सभी लोगों ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। कियान ने नीचे झुककर आर्यन के पैर छुए। आर्यन ने कियान को अपनी गली से लगा लिया और धीरे से उसके कान में बोला, तुम्हारी मॉम को शक हो गया है तो बेहतर है कि तुम उन्हें सारी बात बता दो और कोशिश करना कि तुम्हारे पास्ट की वजह से तुम्हारा आज ना खराब हो। नैना तुम्हारा पास्ट था और सृष्टि तुम्हारा आज। तुम्हारी वाइफ है, इसीलिए जो भी करना बहुत ही संभल कर करना। बाकी तुम काफी ज्यादा समझदार हो। कियान चुपचाप आर्यन की बात सुन रहा था और एबल मुस्कुराहट के साथ उसने धीरे से बोला, मुझे अच्छे से पता है आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला है। आपके साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। लेकिन डोंट वरी डैड, मैं अपना और सृष्टि का रिश्ता किसी की वजह से बर्बाद नहीं होने दूंगा। और मुझे पता है कि अब मुझे आगे क्या करना है। बोलकर कियान आर्यन से दूर हुआ। कियान ने फिर केक कट किया और सबको खिलाया और सभी लोगों ने भी एक दूसरे को खिलाया। उसके बाद सभी लोग कियान और सृष्टि को गुड नाइट बोलकर अपने अपने कमरे में चले गए थे। सृष्टि नाराजगी से कियान से बोली, तुम्हारा बर्थडे था और तुमने मुझे बताया भी नहीं। कियान अपने चेहरे को साफ करते हुए बोला, अब तो तुम्हें पता चल गया ना, अब विश कर दो। बोलते हुए कियान की आंखों में शरारत थी। सृष्टि मुस्कुराते हुए कियान से बोली, हैप्पी बर्थडे बोलकर सृष्टि ने केक का एक बाइट उठाकर कियान के मुंह की तरफ बढ़ा दिया। कियान बीच में ही सृष्टि को हाथ पकड़कर शरारत से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जाना ऐसे नहीं। सृष्टि हैरानी से कियान की आंखों में देखते हुए, तो कैसे? कियान ने मुस्कुराते हुए सृष्टि को कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया और उसके होठों के बीच में केक का छोटा सा बाइट रखा और अगले ही पल उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसके होठों पर रखे केक को खाने लगा। गेस्ट रूम। कमरे की लाइट जल रही थी। नैना बेड पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो नम आंखों से बोली, हैप्पी बर्थडे कियान। मैं तुम्हें विश करना चाहती हूँ लेकिन तुम्हें करूँगी नहीं और पूरी कोशिश करूँगी तुमसे दूर रहने की, तुम्हें भूलने की, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारा या सृष्टि का रिश्ता खराब हो या फिर कहीं फिर से उसकी वजह से मैं बनूं। बहुत जल्द मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अगला दिन गोइंका विला। कृतिका ने कियान के लिए मंदिर में पूजा रखी थी। कियान को भगवान ने बिल्कुल भी बिलीव नहीं था, लेकिन अपनी मॉम की खातिर वो मंदिर जाने के लिए रेडी हो गया था। और रात को उसकी पार्टी रखी गई थी और जिसमें उसके सभी क्लोज फ्रेंड्स और बाकी लोगों को भी इनवाइट किया गया था। कियान ने लाइट येलो कलर का कुर्ता और वाइट कलर का पजामा पहना हुआ था, जिसमें वह बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। कियान ने आज बहुत सालों बाद और सिर्फ कृतिका के कहने पर कुर्ता पहना था। वहीं सृष्टि ने ग्रीन और रेड कलर की रेड नेट की साड़ी, गले में कियान के नाम का मंगलसूत्र, मांग में चमचमाता सिंदूर, कानों में बड़े बड़े इयररिंग्स और खुले हुए बाल, कुल मिलाकर सृष्टि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सृष्टि को साड़ी पानी ने पहनाई थी और वहीं नैना ने रेड कलर की कुर्ती, व्हाइट कलर के प्लाजो पैंट पहनी हुई थी और अपने बालों को एक साथ करके उसकी खजूर वाली चोटी की हुई थी। नैना भी काफी खूबसूरत लग रही थी। सभी लोग गाड़ी में मंदिर के लिए निकल गए थे। नैना, सृष्टि और कियान एक गाड़ी में थे, लेकिन आज कियान का मूड काफी ज्यादा अच्छा था। कुछ घंटों बाद मंदिर के सामने गाड़ी आकर रुकी। सभी लोग अपनी गाड़ी से उतरकर मंदिर की ओर अंदर जाने लगे थे। ओबरॉय फैमिली पहले से ही वहां मौजूद थी। वहां अंदर में पहुंचकर सभी लोगों ने पूजा की। कियान के हाथों से गरीबों को पैसों और चांदी के सिक्के, साथ में ब्लैक कलर के चादर दान करवाए गए थे। और उसके बाद पानी ने जो सुबह सुबह मंदिर के लिए बहुत सारा प्रसाद बनाया था, वो सभी
बच्चों को खिलाया और सभी बच्चों को पूरी गोइंका फैमिली ने भरपेट खाना खिलाया। कुछ घंटों बाद पूजा हो गई और पूरी फैमिली भगवान का आशीर्वाद लेकर वहां से जाने लगी। नैना ने अभी तक ज्ञान को विश नहीं किया था। वह करना तो चाहती थी लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे विश कैसे करे। वो तो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता था। नैना ने एक गहरी सांस ली और ज्ञान की तरफ जाने लगी। तभी उसके बीच में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी, नैना। उस आवाज को सुनकर नैना हैरानी से उस तरफ पलट कर देखा तो सामने वाले शख्स को देखकर वह हैरान हो गई। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसका चाइल्डहुड और क्लोज फ्रेंड सारांश मेहता खड़ा था, जिसकी वजह से कभी कभी उसका और ज्ञान का बहुत ही ज्यादा झगड़ा हो जाता था, क्योंकि एक बार सारांश ने उसे ज्ञान के सामने प्रपोज कर दिया था, जिस वजह से दोनों में काफी ज्यादा लड़ाई हुई थी। लेकिन बाद में उन दोनों की दोस्ती फिर से हो गई थी। सारांश नैना के पास आया और मुस्कुराते हुए उससे बोला, हे। नैना फीका मुस्कुराते हुए बोली, हाँ तो यहाँ। सारांश सस्पेंस भरी तरीके से मुस्कुराते बोला, यहाँ नहीं तो कहाँ होना चाहिए। वैसे तेरे बारे में जानकर बहुत दुख हुआ, लेकिन तू फिक्र मत कर, मेरे होते हुए तू कभी अकेली नहीं रहेगी। मैं हूं ना, हमेशा तेरे साथ रहूंगा, तुझे कभी ज्ञान की तरह छोड़कर नहीं जाऊंगा। बोलकर सारांश ने नैना को कंधे से पकड़ लिया था। सारांश की आंखों में नैना के लिए एक अलग ही जज्बात नजर आ रहे थे। सभी लोग मंदिर से सीधा गोइंका विला के लिए निकल गए थे। बस ज्ञान, सृष्टि और नैना से बचे थे। सृष्टि नैना के पास आई और उससे बोली, क्या हुआ। नैना कुछ बोलते उससे पहले ही सारांश सृष्टि से बोला, आप ज्ञान की वाइफ है ना। नमस्ते भाभी जी, मैं उसका दोस्त। सृष्टि ने हल्का मुस्कुराते हुए नमस्ते किया और नैना से बोली, चलें। नैना ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया और सृष्टि के साथ वहां से जाने लगी थी। सारांश नैना को जाते हुए देख रहा था। सारांश नैना को एक टक देखते हुए अपनी जुनूनी आवाज में बोला, पहले तो मेरा प्लान फेल हो गया था लेकिन इस बार नहीं। बोलते हुए सारांश के होठों पर सस्पेंस भरी मुस्कुराहट आ गई थी। गोयनका विला सभी लोग मंदिर से वापस आ गए थे और बाकियों की तैयारियों में जुट गए थे। आज सभी लोगों ने अपने अपने ऑफिस की छुट्टी की थी। रात का वक्त, पूरा गोयनका विला रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा था। मेहमानों का आना शुरू हो गया था। आर्यन, मनीष, सुरेखा, कृतिका, बानी, अक्षर सभी लोग मुस्कुराते हुए आने वाले मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। कुछ ही देर बाद ओबरॉय फैमिली भी वहां पर आ गई थी और मुस्कुराते हुए सबसे मिलने लगी थी। इस पार्टी में ज्ञान के सारे क्लोज फ्रेंड्स और उसके बिजनेस पार्टनर्स और बाकी लोग जो बहुत ही खास थे, उन्हें इनवाइट किया गया था। ज्ञान का रूम, ज्ञान ने एक वाइट एंड ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन का 3 पीस सूट पहन रखा था। वहीं सृष्टि ने लाइट ब्लू कलर का बॉल गाउन, जिसमें वो किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। उसने अपने बालों में डायमंड लगाया हुआ था और अपने पूरे बालों को खुला चढ़ा हुआ था। चेहरे पर मेकअप और होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक। कुल मिलाकर सृष्टि बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। नीचे सभी मेहमान आ गए थे और बड़ी ही बेसब्री से सभी लोग ज्ञान गोयनका का और उसकी पत्नी का ही वेट कर रहे थे। सभी लोगों को ये पता चल गया था कि ज्ञान गोयनका ने चोरी छुपे ही अपनी गर्लफ्रेंड सृष्टि जिंदल से शादी कर ली है और सभी लोग खुशनसीब उस लड़की को देखना चाहते थे जिससे की शादी ज्ञान गोयनका से हुई थी। नैना ने ब्लू कलर का बिल्कुल हल्का सा लहंगा पहन रखा था और अपने बालों की साइड बैंड बनाई थी। नैना की खूबसूरती में किसी से कम नहीं थी। नैना एक कोने में खड़ी चुपचाप सभी को देख रही थी। उसके कानों में तभी जानी पहचानी आवाज पड़ी, हे। नैना ने पलटकर हैरानी से देखा तो उसके सामने वापस से सारांश खड़ा हुआ था। नैना हैरानी से उसे देखने लगी। तभी सभी लोगों ने चिल्लाने की आवाज उसके कानों में पड़ी और उसने सीढ़ियों की तरफ देखा जहां से ज्ञान और सृष्टि का हाथ पकड़े हुए फुल एटीट्यूड में सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उस पार्टी में मौजूद हर लड़की की नजर ज्ञान पर थी, क्योंकि आज से पहले कभी भी किसी ने ज्ञान गोयनका को नहीं देखा था। लेकिन आज जब सब उसे देख रहे हैं तो उसकी सबकी
आंखें हैरानी से फटती ही जा रही थी। वही लड़कों की नज़र सृष्टि पर थी। उस ब्लू कलर के वॉल गाउन में सृष्टि आसमान से उतरी परी से कम नहीं लग रही थी। सभी लड़के एकटक सृष्टि को ही देखे जा रहे थे। ज्ञान सृष्टि नीचे आए। ज्ञान सृष्टि को लेकर स्टेज पर आया और अपने हाथों में माइक लेकर उस सबसे बोला, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बर्थडे पार्टी तो सिर्फ बहाना है। असल में मुझे आप लोगों से एक बेहद ज़रूरी बात करनी है। सभी लोग हैरानी से यह सुनकर ज्ञान की ओर देखने लगे थे। वहीं ज्ञान की बातें सुनकर आर्यन के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। ज्ञान सृष्टि का हाथ अपने हाथों में थामते हुआ, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि मैंने शादी कर ली है, लेकिन अब मैं अपनी वाइफ के साथ पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से शादी करना चाहता हूँ। और कल हम दोनों की इंगेजमेंट पार्टी है, जिसमें आप सभी को शामिल होना है। ज्ञान की बातें सुनकर सभी लोगों के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं सृष्टि की आंखें यह सुनकर हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई थी। वो हैरानी से ज्ञान के चेहरे को देखने लगी थी। ज्ञान की बातें सुन खत्म होते ही पूरा पार्टी हॉल मानो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। नैना की आंखों में यह सुनकर आंसू आ गए थे, लेकिन अगले ही पल उसने अपने आंसुओं को जल्दी से साफ कर लिया था। तभी सारांश उससे बोला, मुझे ना ज्ञान पहले से ही पसंद नहीं था, लेकिन तुम ही थी जो उसके पीछे पीछे घूमती थी। अब देख लो, मुझे तो लगता है तुम्हें दिखाने के लिए वो दोबारा शादी कर रहा है। बोलकर सारांश नैना का चेहरा देखने लगा। नैना फीका मुस्कुराते हुए सारांश से बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो अब मेरा नहीं है। बोलकर नैना अपने आंसू साफ करते हुए वहां से चले गई थी। सारांश सस्पेंस भरी तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, एक प्लान तो मेरा सक्सेसफुल हो ही गया है, अब दूसरे की बारी है। इसके बाद ज्ञान की केक कटिंग की और सबसे पहले ज्ञान ने सृष्टि को केक खिलाई। सृष्टि ने भी मुस्कुराते हुए ज्ञान को केक खिलाया और फिर उसके बाद बाकी परिवार वालों को केक खिलाई। कुछ घंटों बाद बर्थडे पार्टी खत्म हो गई थी और सभी मेहमान अपने अपने कमरे में चले गए थे। ज्ञान सृष्टि भी अपने कमरे में चले गए थे। ज्ञान का रूम में आते ही सृष्टि नाराजगी से ज्ञान से बोली, तुम्हें तो सब बोलने की क्या जरूरत थी? कम से कम ये सब सोचने से पहले एक बार मुझसे तो पूछ लेते। तुमने तो बाकी लोगों के साथ साथ मुझे भी सरप्राइज कर दिया। ज्ञान सृष्टि को कमर से पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में बोला, तो क्या तुम मुझसे दोबारा शादी नहीं करना चाहती? सृष्टि जल्दी से बोली, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नैना। तभी ज्ञान सृष्टि की बात को बीच में काट कर उससे गुस्से से बोला, मेरे सामने किसी और का नाम मत लिया करो, मुझे गुस्सा आता है। मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, कल हमारी एंगेजमेंट है, बस इतनी सब बात याद रखो। बोलकर ज्ञान गुस्से में वॉशरूम में चला गया था। सृष्टि गुस्से में अपने पैर पटकते हुए बेड पर जाकर लेट गई थी। ज्ञान का रूम कृतिका चेंज करके बेड पर बैठी आज की पार्टी के बारे में ही सोच रही थी। उसे ये सब किसी अनसुलझी पहेली की तरह ही लग रहा था। तभी आर्यन चेंज करके रूम में आया और बेड पर बैठते हुए बोला, क्या हुआ, अब किस सोच में खो गई तुम? कृतिका ने आर्यन की तरफ देखा और इसकी आंखों में झांकने की कोशिश करते हुए बोली, आर्यन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो सही है, और सिर्फ ज्ञान ही नहीं, तुम भी मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे हो। कृतिका की बात सुनकर आर्यन सकपका गया और जल्दी से बोला, क्या यार, तुम हर बार अपने बेटे को छोड़कर मेरे पीछे क्यों पड़ जाती हो? फिर बोला सा मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोला, मेरी शक्ल देखकर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे कुछ भी छुपा सकता हूँ? कृतिका गौर से आर्यन की आंखों में देखते हुए धमकी देने के लहजे में बोली, आर्यन, लगता है तो मुझे बहुत कुछ है, लेकिन अगर कभी मुझे पता चला कि मेरे बेटे का पास्ट तुम्हें पता था और तुमने मुझे नहीं बताया, तो उस दिन तुम्हारी खैर नहीं है। बोलकर कृतिका बेड पर लेट गई थी। आर्यन कृतिका को देखते हुए अपने मन में बोला, बताना तो तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन अपने बेटे का दर्द पास्ट सुनकर तुम टूट न जाओ, इसीलिए तुम्हें बताना नहीं चाहता। बोलकर आर्यन ने एक गहरी सांस ली और बेड पर लेट गया था। अगली सुबह जैसा कि ज्ञान ने कल सबको अपनी और सृष्टि के एंगेजमेंट के बारे में अनाउंस किया था, उसी के अनुसार आज सुबह से ही पूरे घर में चहल पहल मचने लगी थी।
सुबह सुबह ही पूरे गोइंग काबिला में अच्छे से डेकोरेट किया जा रहा लगा था। कृतिका और मानी स्पेशली सबको कॉल करके एंगेजमेंट पार्टी का इनविटेशन दे रही थी। शाम का वक्त सृष्टि को एक बार मैं कमरे में ब्यूटिशियन रेडी कर रही थी और कुछ घंटों बाद सृष्टि पूरी तरीके से रेडी हो गई थी। सृष्टि ने खूबसूरत सा डिजाइनर गाउन पहन, गले में डायमंड का नेकलेस और कानों में मैचिंग इयररिंग्स, चेहरे पर मेकअप और होठों पर लाइट पिंक शेड लिपस्टिक, हाथ में डायमंड का ब्रेसलेट और दोनों हाथों में टैटू वाली मेहंदी, बालों को पीछे से ले जाकर उसमें डायमंड की क्लिप लगी हुई थी। सृष्टि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वहीं कियान भी पूरी तरीके से रेडी हो गया था। उसने ब्लैक कलर का डिजाइनर सूट पहना हुआ था जिसमें वो बॉलीवुड के हीरो के बराबर टक्कर दे रहा था। कुछ घंटों बाद पार्टी हॉल में सभी मेहमान मौजूद थे। कियान एक हाथ में जूस का गिलास पकड़े अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा था। इन पार्टी में मुंबई के सभी जाने माने बिजनेसमैन साथ साथ मीडिया को भी इनवाइट किया गया था। इस वक्त पार्टी हॉल मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। कियान हल्का मुस्कुराते हुए अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा था। तभी अचानक से उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपनी नजरों उठाकर सीढ़ियों की तरफ देखा जहां से सृष्टि कुछ लड़कियों के साथ नीचे आ रही थी। उस गाउन में सृष्टि बला के खूबसूरत लग रही थी। सृष्टि ने धीरे से अपनी नजरें उठाकर कियान को देखा। कियान की भी कोई हैंडसम किसी से हैंडसम कम हैंडसम नहीं लग रहा था। वहां मौजूद सभी लड़कियों की नजर उसी पर टिकी हुई थी। सृष्टि कियान को देखकर हल्के से मुस्कुरा दी। सृष्टि को मुस्कुराता देखकर कियान के होठों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं एक कोने में खड़ी नैना यह सब देख रही थी। ऐसा नहीं था कि उसे जलन नहीं हो रही थी या उसे गुस्सा नहीं आ रहा था। वो पूरे मन में कियान को भुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतना आसान नहीं होता है अपने प्यार को भुलाना। कियान जो मुस्कुरा रहा था, अचानक से उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी क्योंकि सृष्टि ने जो गाउन पहना हुआ था उसमें उसके गोरे कंधे, पीठ और उसकी चेस्ट हल्की हल्की साफ दिखाई दे रही थी। कृतिका ने सृष्टि का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर लगे आलीशान सोफे पर बिठा दिया था। कियान भी स्टेज पर आकर सोफे पर बैठ गया था। सृष्टि मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी, लेकिन कियान गुस्से से उसे घूर कर देख रहा था। राशि जो कृतिका से बात कर रही थी, अचानक ही उसकी नजर सामने खड़ी लड़कियों में से एक पर टिक गई थी जो एकटक उसे ही देखे जा रहा था। राशि गुस्से में अर्शद के पास आई और उससे बोली, मेरा पीछे करते करते मेरे भाई की सगाई में भी आ गए तुम। अर्चित जो आर्यन के द्वारा भेजे गए इनविटेशन के कारण यहाँ पर आया था। राशि की यह बात सुनकर वह हैरानी से राशि को देखने लगा था और फिर पूरे एटीट्यूड से मुस्कुराते हुए बोला, हाँ तो तुम ही ने तो कहा था कि मेरे पापा से मेरा हाथ मांगो, तो मैं आ गया। और मुझे नहीं लगता इससे अच्छा मौका मुझे कभी और मिल सकता है। तुम्हारी फैमिली के साथ साथ तुम्हारे रिश्तेदार भी यही हैं। क्या पता तुम्हारे भाई की सगाई के साथ साथ हमारी भी सगाई हो जाए। अर्चित की बात सुनकर राशि हक्का बक्का होकर उसे देखने लगी थी। तभी उसके पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, प्रिंसेस। उस जानी पहचानी आवाज को सुनकर राशि के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। वहीं अर्चित के चेहरे पर कोई भी डर का नामो निशान नहीं था। राशि धीरे से खुद में बड़बड़ाई, डरा। राहुल राशि के पास आया और एक नजर अर्चित को देखकर गुस्से मुझसे पूछा, प्रिंसेस ये कौन है। बोलते हुए राहुल अपनी तिरछी नजरों से अर्चित को देख रहा था। राशि को समझ नहीं आ रहा था कि वो राहुल से क्या बोले। तभी अर्चित बिना किसी एक्सप्रेशन के राहुल से बोला, मैं आपके प्रिंसेस का बॉयफ्रेंड हूँ। यह सुनकर तो राशि के होश ही उड़ गए थे। वहीं राहुल अर्चित को गुस्से से घूरने लगा था, लेकिन राहुल के घूरने पर भी अर्चित को कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। उल्टा उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। राशि जल्दी से राहुल का हाथ पकड़ते हुए बोली, डैडा, मैं घर चलकर आपको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन प्लीज अभी आप गुस्सा मत करना। राहुल जो अभी भी गुस्से से अर्चित को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था, राशि की बात सुनकर उसे वहां से जान ले जाते हुए बोला, ठीक है। अर्चित बाप बेटी को जाते हुए देख रहा था और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, उस औरत ने जो किया
उसकी सजा मैं नहीं भुगत सकता। बोलते हुए अर्चित का चेहरा गुस्से से हल्का सा लाल हो गया था। वहीं कियान गुस्से में धीरे से सृष्टि से बोला, तुम्हें ऐसी ड्रेस पहनने की क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था ना कि मुझे ऐसी ड्रेस नहीं पसंद। फिर भी तुम्हें हर बार वही काम क्यों करना होता है जो मुझे नहीं पसंद होता? बोलते हुए ज्ञान के चेहरे पर हल्की झंझनाहट को साफ देखा जा सकता था। सृष्टि सामने देखती हुए अपना हल्का मुस्कुराकर ज्ञान से बोली, अब तुम मुझ पर इस बात को लेकर गुस्सा करोगे? पहले तुमने बिना मुझसे पूछे पूरे हमारे एंगेजमेंट पार्टी और अब तुम मेरी ड्रेस पहनने पर भी गुस्सा करने लगे। बोलकर सृष्टि के ने ज्ञान की तरफ देखा। ज्ञान सृष्टि के हाथ से अपना हाथ इंटरवेंट करते हुए बोला, जाना, मैंने तुमसे पहले ही कहा है, मुझे जो नहीं पसंद वो नहीं पसंद है। वेल, ये सब छोड़ो, ये बताओ हनीमून पर कहाँ चलना पसंद करोगी? पेरिस, स्विट्जरलैंड या फिर ऊटी या फिर ग्रीस? सृष्टि अपना गुस्से से छोड़कर मुस्कुराते हुए ज्ञान से बोली, स्विट्जरलैंड, और वहां चलकर मैं खूब सारी मस्ती करूंगी, ठीक है ना? और तुम भी प्रॉमिस करो कि मुझ पर टोका टोकी नहीं करोगे। ज्ञान ने हल्का सा मुस्कुराते अपना सिर हाँ में हिलाया। तभी पंडित जी ने कृतिका से बोली, सगाई का मुहूर्त हो गया है। कृतिका ने अपना सिर हाँ में हिलाया। राशि रिंग बटलर लेकर अपने लहंगों को संभालते स्टेज पर आई। उसके भी साथ सुरभि और आस्था भी थी। दोनों ने ही सेम कलर का लहंगा पहना हुआ था। ज्ञान ने रिंग बॉक्स से रिंग निकाली और सृष्टि का हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी उंगली में रिंग पहना दी। हल्के से उसके हाथ को चूम लिया। सृष्टि का चेहरा ज्ञान की इस हरकत से शर्म से लाल हो गया था। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से यह देखकर गूंज उठा था। कृतिका मुस्कुराते हुए आर्यन से बोली, आर्यन, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं दोबारा सास बनने जा रही हूँ। आर्यन कृतिका के गाल पर किस करते हुए उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, यकीन होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम लगती ही नहीं हो। तुम तो आज भी बिल्कुल वैसी ही हो, बिल्कुल उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। कृतिका गुस्से में आर्यन को घूरते बोली, मिस्टर गोइंका, भूलो मत ससुर बन गए हो। अब तो अपनी हरकतें बंद कर दो। कुछ महीने बाद तुम्हारे पोती पोता भी आ जाएंगे। आर्यन शरारत से मुस्कुराते हुए धीरे से बोला, तुम क्या चाहती, एक और बच्चा कर ले? कृतिका का चेहरा शर्म से बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो गया था। अब वो शर्माते हुए आर्यन से बोली, बेशर्मी में तो तुमने PhD कर रखी है। आर्यन मुस्कुरा दिया और दोनों फिर सामने की तरफ देखने लगे थे। सृष्टि ने रिफ्लेक्टर से अंगूठी निकाली और मुस्कुराते हुए ज्ञान की उंगली में पहना दी थी। एक बार फिर से पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। सृष्टि और ज्ञान मुस्कुराते हुए एक दूसरे की आंखों में देखने लगे थे। नैना नम आंखों से उन दोनों को देख रही थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नैना ने अपने आंसू साफ करके पीछे देखा तो सामने मुस्कुराते हुए सारांश खड़ा हुआ था। सारांश नैना की आंखों में झांकते हुए उससे बोला, भूल नहीं पा रही हो ना? नैना अपनी नजर चुराते हुए उससे बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारांश मुस्कुराते हुए बोला, तो साबित करो। नैना हैरानी से सारांश को देखने लगी। सारांश एक निजी सोफे पर बैठे ज्ञान और सृष्टि को देखकर नैना से बोला, ये तो तुम जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम्हारे दिल में प्यार नहीं है तो मुझसे शादी कर लो। परिवार के साथ साथ प्यार भी मिल जाएगा। आखिर कब तक अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रहोगी? नैना बिना कुछ कहे सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चली गई थी। सारांश नैना को एकटक जाते हुए देख रहा था और गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें तो मैं किसी भी हालत में पाकर ही रहूंगा। पहले भी तुम्हारे लिए साम दाम दंड भेंट किया था और इस बार भी तुम्हें पाने के लिए सारी हदें मैं पार कर दूंगा। बोलते हुए सारांश की आंखें गुस्से की वजह से बिल्कुल लाल हो गई थी। कुछ घंटों बाद एंगेजमेंट सेरेमनी खत्म हो गई। सभी लोग अपने अपने घर चले गए थे। ओबराय मेंशन राशि इस वक्त राहुल के साथ अपना सर झुकाए खड़ी हुई थी। राहुल आज पहली बार गुस्से में राशि को देख रहा था। राहुल गुस्से में अपने दांत पीसते हुए राशि से बोला, तो अब बताओ, वो जो लड़का बोल रहा था क्या वह सच है? राशि राहुल की गुस्से में भरी नजर सुनकर पहली बार मैं तो डर से सहम गई थी। फिर धीरे से बोली, यस डैड, अर्चित मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ।
बोलकर राशि ने अपना सिर झुका लिया था। राहुल हल्के से गुस्से में राशि से बोला, प्रिंसेस, अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अकेले ले सको। और जानते ही क्या हो उस लड़के के बारे में। राशि अपनी नजरें उठाकर राहुल को देखते हुए धीरे से बोली, अर्चित और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब तक आप नहीं हाँ नहीं कहेंगे हम अब उससे बात भी नहीं करूँगी। और मेरे लिए आप सबसे इम्पोर्टेंट हैं, और अगर आपको वह पसंद नहीं है तो मैं इससे कोई बात नहीं करूँगी। बोलकर राशि स्टडी रूम से बाहर निकल गई थी। राहुल ने अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल किया और उससे कुछ बोलकर कॉल को कट कर दिया। अगले दिन सृष्टि कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। वहीं ज्ञान भी अपने ऑफिस जाने के लिए कब का रेडी हो चुका था। सृष्टि अपना बैग पैक कर रही थी, तभी ज्ञान ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसके गाल पर अपना गाल रब करते हुए बोला, जाना, सारी बुक्स रख लेना। सृष्टि मुस्कुराते बोली, रख ली है। ज्ञान सृष्टि को अपनी तरफ करते हुए पलटा और उसके गाल पर किस कर लिया। सृष्टि हैरानी से ज्ञान को देखने लगी थी और खुद को छुड़ाते हुए बोली, ज्ञान छोड़ो, मुझे लेट हो रहा है। ज्ञान सृष्टि के चेहरे के ऊपर झुकने लगा था। सृष्टि नीचे झुकने लगी थी। ज्ञान सृष्टि की आंखों में देखते हुए उसके ऊपर झुकने लगा था। सृष्टि धीरे से झुकते बेचारी बेड पर ही गिर गई थी, लेकिन उसने गिरते गिरते ज्ञान के गले में अपनी बाहें डाल दी थी, जिस वजह से ज्ञान भी उसके ऊपर ही गिर गया था। सृष्टि नीचे थी और ज्ञान उसके ऊपर, दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सृष्टि ज्ञान के गले में अपनी दोनों बाहें डालकर मुस्कुराते हुए बोली, गिरूंगी तो साथ में तुम्हें भी गिराऊंगी। ज्ञान सृष्टि के होठों पर देखते हुए शरारत में बोला, तुम्हारे साथ तो मैं कहीं भी गिरने को तैयार हूँ, और तुम्हारे साथ कुछ करने को भी। बोलकर ज्ञान ने अगले ही पल सृष्टि के होठों को अपने होठों पे गिरफ्त में ले लिया था और उसे पैशनेट होकर किस करने लगा था। सृष्टि भी मुस्कुराते हुए उसे किस करने लगी थी। दोनों ही किस में इस कदर खो गए थे कि दोनों को ही समय का कोई भी ध्यान नहीं था। ज्ञान का हाथ उसकी ड्रेस के अंदर सृष्टि की खुली पीठ पर इधर से उधर चल रहा था। करीब 20 मिनट बाद ज्ञान ने सृष्टि को होठों से छोड़ा, लेकिन उससे अलग नहीं हुआ। सृष्टि गहरी गहरी सांसें लेने लगी थी। ज्ञान फिर भी सृष्टि के गले पर किस करने लगा था, तभी सृष्टि उसे रोकते हुए बोली, ज्ञान, कॉलेज। ज्ञान ने सृष्टि के गले पर वाइट किया, जिससे उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई थी। सृष्टि ज्ञान को घूरते हुए बोली, ये क्या किया तुमने। ज्ञान सृष्टि के दोनों हाथों को अपने हाथ में फोल्ड करके उसके सर को ऊपर करते हुए बोला, कुछ नहीं, बस मैंने तुम्हें तुम्हारी पनिशमेंट दी है मुझे रोकने की। बोलकर ज्ञान ने सृष्टि को हाथों से छोड़ा और सीधा उठकर खड़ा हो गया और अपने कपड़ों को सही करने लगा। सृष्टि भी जल्दी से उठकर खड़ी हो गई थी और अपने कपड़े को सही करने लगी थी। उसके बाद दोनों ने नीचे आकर नाश्ता किया और दोनों गोयनका विला से निकल गए थे। ज्ञान ने सृष्टि को उसके कॉलेज छोड़ा और अपने ऑफिस के लिए निकल गई थी। आज ज्ञान की बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, जिसके बारे में उसके असिस्टेंट ने उसे सुबह ही इन्फॉर्म कर दिया था। मीटिंग रूम में सभी लोग ज्ञान के आने का ही वेट कर रहे थे। राजनाथ कपूर ज्ञान से एक नई डील करना चाहते थे, जिससे उन्हें करोड़ों का फायदा होने वाला था। उस जगह पर एक केमिकल फैक्ट्री खोलना चाहते थे। तभी दरवाज़ा खुला। ज्ञान अपने असिस्टेंट के साथ फुल एटीट्यूड में अंदर आया। उसका ऑरा अच्छे अच्छे को कपा देने वाला था। ज्ञान एटीट्यूड में अपनी चेयर पर आकर बैठ गया था। राजनाथ कपूर के साथ साथ इन्वेस्टर भी थे। राजनाथ एक गहरी सांस लेते हुए ज्ञान से बोले, मिस्टर गोयनका, मुझे वो जंगल के सामने आपकी जो ज़मीन है मुझे वो चाहिए। बदले में आपको एक मोटी रकम देने को तैयार हूँ। ज्ञान हल्का सा मुस्कुराया और फिर अपनी गहरी आंखों में राजनाथ को देखते हुए घमंड के साथ बोला, ज्ञान गोयनका के साथ सौदेबाजी। ज्ञान गोयनका सौदा करता है, उसके साथ कोई कर सके इतनी किसी की औकात नहीं है। आप अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए और यहाँ से चले जाइए। राजनाथ गुस्से में उठकर खड़े हो गए और चिल्लाते हुए ज्ञान से बोले, सीधे तरीके से मुझे वो जमीन दे दो, वरना तुम भी सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे परिवार के साथ। और आगे के शब्द उसके गले में ही रह गए थे, क्योंकि ज्ञान ने गुस्से में उसके माथे के बीचों के बीच गोली मार दी थी। इस बात का सबूत था। और उसकी बंदूक से निकलता धुआं। राजनाथ की जमीन पर लाश पड़ी हुई थी। ज्ञान का ऐसा भयानक रूप देखकर सभी लोग डर से सहम गए थे। ज्ञान राजनाथ की लाश को देखते हुए गुस्से से बोला,
बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर गुस्से में अपने असिस्टेंट को देखते हुए लाश को बाहर फेंकवा दो, बोलकर ज्ञान ने गुस्से में एक नज़र सबको देखा और गुस्से में मीटिंग रूम से बाहर निकल गया था। मुंबई में ज्ञान गोयनका की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। पूरे मुंबई में सिर्फ गोयनका का ही सिक्का चलता था। पहले आर्यन गोयनका और अब ज्ञान गोयनका का। लेकिन किसी को भी उसकी काली दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। काली दुनिया में ज्ञान गोयनका ब्लड किंग नाम से फेमस था, जिसके बारे में सबने सुना तो था लेकिन किसी ने देखा नहीं था, और ना ही किसी को पता था कि ब्लड किंग कौन है। राशि का कॉलेज। राशि बाहर गार्डन में बेंच पर बैठी हुई थी, तभी उसके पीछे से एक जहरीली आवाज आई, हाय राशि। राशि ने अपना सर घुमाकर देखा तो वहां पर तारा की तरफ देखा और एटीट्यूड में उसे फटाकते हुए बोली, मेरा दिमाग पहले से ही बहुत खराब है। अब अगर तुमने मेरा दिमाग खराब किया ना, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। तारा एवरी मुस्कुराहट के साथ रियासी से बोली, तुम बोर नहीं हो जाती एक ही डायलॉग मारते हुए? कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगी जिसे देखने के बाद तुम ये डायलॉग मारना ही भूल जाओगी। बोलकर तारा ने अपना फोन राशि की तरफ बढ़ा दिया। फोन के स्क्रीन पर एक लड़का और लड़की की फोटोज दिखाई जा रही थी, जिसमें वो दोनों बिना दुनिया की परवाह किए एक दूसरे को किस कर रहे थे। वो दूसरी फोटो में वो दोनों बहुत करीब थे, एक दूसरे की आंखों में ही देख रही थी। ये वायरल फोटोज किसी और की नहीं बल्कि अर्चित और राशि की ही थी, जिसे देख किसी ने जानबूझकर अपने फोन में चुपके से खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दिया था और उन दोनों के लिए तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ ही मिनट में इन फोटोज पर करोड़ों के व्यूज आ चुके थे और ये फोटो वायरल हो गई थी। अर्चित को तो कोई भी कुछ भी बोल नहीं सकता था, लेकिन राशि सब उसे ही बुरा भला बोल रहे थे। राशि की आंखें गुस्से से जलने लगी थी। तभी तारा उसके हाथ में अपना फोन लेते हुए बेशर्मी से बोली, सोचो ये फोटो तो तुम्हारी फैमिली ने भी देख ली होगी, उनका क्या रिएक्शन हुआ होगा। बोलकर तारा मुस्कुराते हुए वहां से चली गई थी। राशि की आंखों में आंसू गिरने लगे थे और वो रोते हुए बेंच पर बैठ गई थी। तभी अर्चित वहां पर भागते हुए उसके पास आया और राशि से बोला, राशि। उसी वक्त राशि का फोन बजा। राशि ने अपनी कांपते हुए हाथों से अपना फोन निकालकर उसके स्क्रीन पर देखा तो राहुल का फोन आ रहा था। राशि को समझ नहीं आ रहा था कि वो कॉल पिक करे या फिर नहीं, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके कॉल पिकअप की तो दूसरी तरफ से राहुल ने कुछ बोलकर कॉल कट कर दी। राशि डरते हुए अर्चित को देखने लगी थी। कुछ घंटों बाद राशि अर्चित राहुल के ऑफिस में उनके कैबिन के सामने खड़े हुए थे। राशि कुछ बोलने वाली हुई, तभी राहुल अपनी सर्द आवाज में उससे बोला, प्रिंसेस तुम बाहर जाओ, मुझे इस लड़के से बात करनी है। राशि और भी ज्यादा यह सुनकर घबरा गई थी। उसे डर था कहीं राहुल ने वह फोटोज तो नहीं देख ली है ना, और कहीं प्यार करता है तब तक मैं उससे शादी नहीं कर लेता, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। बोलते हुए अजित की आंखों में राशि के लिए एक अलग ही जुनून था। राहुल गुस्से में अजित को घूरते बोला, क्या कहा, मेरी बेटी से प्यार करते हो और उससे शादी करना चाहते हो तो भूल जाओ, क्योंकि जिस घर में नताशा जैसी औरत होगी उस घर में मेरी बेटी की शादी कभी नहीं होगी। राहुल ने कल रात को ही अर्चित की पूरी जन्म कुंडली निकलवा ली थी। वैसे तो वो अपनी प्रिंसेस की खुशी के लिए उसकी शादी उसके प्यार से करवा देता, लेकिन ये जानने के बाद कि अर्चित बाडिया उस नताशा का बेटा है जिसकी वजह से कई बार उसे और मानसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, यह जानने के बाद वह किसी भी कीमत में अपनी बेटी की शादी अर्चित से नहीं करवा सकता था। अर्चित गुस्से में राहुल को देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि मैं आप उस औरत से नफरत करते हैं, इसकी वजह से मैं अच्छे से जानता हूँ और आपको करनी भी चाहिए, लेकिन अगर आपको आशीर्वाद नहीं देना है तो साफ साफ बोल दीजिए। और रही बात शादी की, शादी तो आपकी बेटी से ही करूँगा, आपकी नज़रों के सामने ही उसे भागा कर ले जाऊँगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये वादा है अर्चित भाटिया का। बोलते हुए अर्चित की आंखों में राशि के लिए एक अलग ही जुनून था। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वह जो बोल रहा है बस ऐसा ही बोल रहा है, बल्कि उसके चेहरे पर एक डिटर्मिनेशन थी और वह जो बोल रहा है उसे करके ही रहेगा। राहुल अर्चित की आंखों में अपनी बच्ची के लिए मोहब्बत, उसका जुनून साफ देख पा रहा था। कुछ सोचते हुए बोला, आखिर मेरी बेटी के लिए क्या कर सकते हो? अर्चित एटीट्यूड में मुस्कुराते बोला, ये पूछे कि क्या नहीं कर सकता हूँ।
अर्चित भाटिया आपसे प्रॉमिस करता है कि कभी भी अपनी बेटी को कोई दुख तकलीफ नहीं दूंगा और जो देगा उसे जिंदा नहीं रहने देगा। सो बोलकर अर्चित गुस्से में वहां से जाने लगा था। मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन मैं अपनी प्रिंसेस की आंख शादी किसी भी कीमत पर तुमसे नहीं होने दूंगा। अजय बिना पलटे एटीट्यूड में बोला, अपना पूरा जोर लगा कर देख लीजिए। बोलकर अजय गुस्से में केबिन से बाहर निकल गया। राहुल का चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल हो गया था। उसने सोचा था कि वो अर्चित से बात करके उसे समझा बुझाकर उसे अपनी प्रिंसेस से दूर कर देगा, लेकिन यहाँ तो अर्चित उसे उल्टा धमकी देकर ही चला गया था। अर्चित गुस्से में राहुल को धमकी देकर राशि को लेकर उसके ऑफिस से बाहर निकल गया था। उन दोनों को ही फोटोज काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिस वजह से उन फोटोज को सभी लोगों ने लगभग देख ही लिया था। रात को जब अर्चित वाडिया हाउस आया तो उसके सामने पापा नैतिक और उसकी मां नताशा गुस्से में खड़ी हुई थी। अर्चित ने आते ही नैतिक ने गुस्से में तिलमिलाते हुए उससे पूछा, अर्चित ये सब क्या है? तुम कॉलेज में पढ़ने जाते हो या फिर ये सब करने? नताशा मन ही मन खुश हो रही थी। उसे लग रहा था कि नैतिक गुस्से में अर्चित पर चिल्लाएगा और सितारा से शादी करने के लिए फोर्स करेंगे, लेकिन यहाँ तो उसका उल्टा ही हो रहा था। अर्चित ने एक नज़र अपनी माँ को देखा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए नैतिक से बोला, मैं आपको बता नहीं वाला था कि मैं राशि ओबरॉय से प्यार करने लगा हूँ और उससे ही शादी करना चाहता हूँ, और ये बात मैंने राहुल ओबरॉय को भी बोल दी है। नैतिक ने कुछ सोचते हुए अर्चित से पूछा, क्या राशि भी तुमसे प्यार करती है या तुम ही उसके पीछे दीवानों की तरह लगे हुए हो? अर्चित फुल कॉन्फिडेंट होकर बोला, अगर प्यार नहीं करती तो मेरे लिए अपने पापा से नहीं लड़ जाती। हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। गुस्से में नताशा की तरफ देखते हुए उस औरत ने जो उनके साथ किया, उस वजह से वह राशि की शादी मुझसे नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं इस औरत की तरह हूँ। लेकिन ये नहीं जानते, भले ही मैंने इस औरत की कोख से जन्म लिया है, लेकिन मेरी रगों में आपका खून दौड़ता है। नैतिक अर्चित के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते बोले, मुझे अपनी इज्जत से ज़्यादा अपने बेटे की फिक्र है। अगर तुम राशि से प्यार करते हो तो मैं खुद राहुल ओबरॉय की फैमिली में जाकर बात करूंगा, और रही बात इन वायरल फोटोज की तो तुम इसकी चिंता मत करो। नताशा गुस्से में अपने दांत पीसते हुए नैतिक से बोली, ये क्या बोल रहे हैं आप? अपने बेटे की जिद के आगे घुटने टेक रहे हैं। नैतिक गुस्से में चिल्लाते हुए नताशा से बोला, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, और खबरदार अगर मेरे या फिर मेरे बेटे के बीच में फूट डालने की कोशिश भी की तो तुम्हारी असलियत से अच्छी तरह से वाकिफ हूं मैं। तुम्हें बस पैसे से मतलब है, और इसीलिए तो तुम्हारे परिवार वालों ने मेरे परिवार वालों का दबाव डाला और मुझे जब मजबूर तुमसे शादी करनी पड़ी, लेकिन अब मेरी फैमिली मेरे पास नहीं है। मजबूर मत करना कि मैं तुम्हें धक्के मार कर अपने घर से बाहर निकाल दूं। फिर अजित की तरफ देखते बोला, बेटा चलो मेरे साथ। बोलकर नैतिक अर्चित को लेकर सीढ़ियों के से ऊपर चले गए। नताशा गुस्से में अपने पैर पटकते हुए बोली, क्या सोचा था और क्या हो गया? तारा को इस घर की बहू बनाने पर चली थी, लेकिन नैतिक उस राशि को इस घर की बहू बनाना चाहते हैं, जो कि मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। बोलकर नताशा फिर से कोई प्लान बनाने लगी थी। वहीं ज्ञान सृष्टि को बाहर लेकर आया था। ज्ञान ने हमेशा की तरह ब्लैक कलर का 3 पीस सूट और आज सृष्टि ने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जो वाणी ने उसे पहनाई थी। सृष्टि रेड कलर की साड़ी में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कुछ घंटों बाद ज्ञान की गाड़ी किसी अनजान जगह पर आकर रुकी। उस अनजान जगह को देखकर सृष्टि सवालिया नज़रों से ज्ञान को देखने लगी थी कि वो दोनों इतनी रात को यहाँ क्यों आए हैं। क्या सृष्टि के मन में चल रहे सवालों का भाप गया था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। ज्ञान गाड़ी के बाहर उतरा और दरवाज़ा खोलकर उसने किसी जेंटलमैन की तरह अपना हाथ सृष्टि के आगे बढ़ाया। सृष्टि ने मुस्कुराते उसके हाथ को पकड़ लिया और गाड़ी से नीचे उतर गई। ज्ञान ने अपने पैंट की पॉकेट से एक रेड कलर की